हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम टू माय फेसबुक पेज एंड यूट्यूब चैनल। और आज की क्लास में डिस्कस करेंगे हम लोग पैराबोला को। और आज की क्लास में आईटी में आए हुए जितने भी रिसेंटली क्वेश्चन है, लगभग उन सभी क्वेश्चन को आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। और ये पैराबोला से रिलेटेड जितने भी थ्योरेटिकल कंसेप्ट है ऑलरेडी पहले ही हम डिस्कस कर चुके हैं। आपको यदि जरूरत है आप मेरे यूट्यूब चैनल पर जाइए, वहां से सारे कंसेप्ट को आप लीजिए। यहां से फिर भी थोड़ा सा कंसेप्ट यहां पे हम लोग डिस्कस कर लेते हैं जो कि क्वेश्चन बनाने के काम आएगा। देखिए, ये y स्क्वायर इक्वल टू 4x ये पैराबोला का स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया। तो सबसे पहला पॉइंट देखते हैं हम लोग क्या कि पैराबोला पर यदि कोई भी पॉइंट लेना रहेगा, आपको पैराबोला पर कोई भी पॉइंट आपको लेना रहेगा p ऑफ एक्स वाई, तो हम लोग क्या करेंगे, किसी भी पॉइंट को पैरामीट्रिक फॉर्म में लेने का प्रयास करेंगे, यानी कि एटी स्क्वायर और 280 को लेने का प्रयास करेंगे। आई बात समझ में। नंबर 2 पॉइंट देखिए, नंबर 2 पॉइंट पर अब हमको चाहिए इक्वेशन ऑफ टेंजेंट को। तो जैसे देखिए, पॉइंट मेरे पास सबसे पहले हम लोग x1 y1 के ले लेते हैं। आप याद रखिएगा, या तो पैराबोला हो, एलिप्स, सर्कल हो, चाहे हाइपरबोला हो, यदि इक्वेशन ऑफ टेंजेंट चाहिए तो आप क्या करोगे, जहां जहां एक्स स्क्वायर है वहां वहां आप रखोगे x1 रखोगे, एंड जहां जहां y स्क्वायर है वहां पे आप y1 को रखोगे, एंड जहां पे 2x है ना, एक टेक्निक बता देते हैं आपको, ये x प्लस x1 को रखोगे, एंड जहां पे 2y है वहां पे y प्लस y1 को रखोगे। याद रखोगे, ये डायरेक्ट आपका निकल जाएगा। तो जैसे देखिए, आपके पास y स्क्वायर इक्वल टू कितना है, 4x, तो 4x को 2a इंटू 2x लिख दिए, है ना। तो आपके पास एट x1 y1 पर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालते हैं, देखिए कितना होगा, y1 2 इंटू एक्स प्लस कितना हो गया आपके पास x1 हो गया। और इसमें देखिए सबसे इंपॉर्टेंट है पैरामीट्रिक फॉर्म पे, तो पैरामीट्रिक फॉर्म पे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट यानी कि कितना हो गया, 80 स्क्वायर 280 हो गया, दैट इज कितना हो गया, y गुना y1 280 और फिर से कितना देखिए 2a इंटू एक्स प्लस x1 यानी कि कितना हो गया 80 स्क्वायर, ये 2a से कैंसिल हो गया, यानी कि yt का वैल्यू कितना हो गया, x प्लस कितना हो गया 80 स्क्वायर। ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हो गया आपके पास पैरामीट्रिक फॉर्म में। क्लियर है आपके पास। नंबर 3 पॉइंट देखिए, नंबर 3 पॉइंट देखिए, स्लोप फॉर्म में यदि इक्वेशन ऑफ, देखिएगा स्लोप फॉर्म में यदि इक्वेशन ऑफ टेंजेंट को लेना रहेगा तो हम लोग क्या लेते हैं, y इक्वल टू एम एक्स प्लस कितना लेते हैं, a बाई एम को लेते हैं। याद रखिएगा, याद रखिएगा स्लोप फॉर्म में। नंबर 4, अब हमको चाहिए इक्वेशन ऑफ नॉर्मल चाहिए। क्या चाहिए, नॉर्मल चाहिए। नॉर्मल एट हम लोग 80 स्क्वायर और 280 को ले लेते हैं। तो मेरे पास आप जानते हो कितना होगा आपके पास, y इक्वल टू माइनस tx प्लस 280 प्लस 80 क्यू हो गया, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल बन गया आपके पास। अब यहां पर देखिए प्लेस कर देते हैं हम लोग माइनस, यानी कि माइनस टी के जगह पर, माइनस टी के जगह पर एम के, मतलब जहां जहां माइनस टी है वहां वहां किसको रख देते हैं, एम को। तो मेरे पास देखिए क्या बनेगा, y इक्वल टू एम एक्स, ठीक है। तो टी का वैल्यू कितना, माइनस एम, तो माइनस 2m माइनस कितना होगा am क्यू। ये बन गया इक्वेशन ऑफ नॉर्मल बन गया, ये स्लोप फॉर्म बन गया, ये पैरामीट्रिक फॉर्म हो गया। तो मोटा मोटी आप इतने कंसेप्ट को याद रखिएगा, इतने कंसेप्ट को आप याद रखिएगा, लगभग क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। और उसके बाद जो भी है आपका फोकस है, डायरेक्ट्रिक्स है, ये तो नॉर्मल चीज है। इसके लिए आप मेरे चैनल पर जाइए, है ना, मेरे चैनल पर जाइए, वहां से जितने भी कंडीशन है पैराबोला के बारे में पढ़ लीजिए। उसके बाद देखिए फिर से क्वेश्चन बनाइए आप। अब देखिए क्वेश्चन पर चलते हैं। आज का मेरा पहला क्वेश्चन क्या है, आज का देखिए, आज का पहला क्वेश्चन मेरे पास आईटी 2002 का है। क्वेश्चन को पहले समझिए, क्वेश्चन क्या करा है कि द लोकस ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द फोकस। देखिए, आप सबसे पहले आप डायग्राम को बना लीजिए। देखिए, यही पैराबोला की इक्वेशन है, y स्क्वायर इक्वल टू 4x की इक्वेशन है। तो करें कि ज्वाइनिंग द फोकस, तो पहले एक फोकस को ले लीजिए। फोकस कितना होगा आपके पास, ये 0 होगा आपके पास, है ना, फोकस ये 0 हो गया। टू ए मूविंग पॉइंट ऑन द पैराबोला, कोई एक मूविंग पॉइंट P ले लेते हैं, है ना, कोई मूविंग पॉइंट P हो गया।
और ये जो लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट हो गया आपके पास, इसका जो मिड पॉइंट क्यू हो गया, इस मिड पॉइंट को क्या करना है आपको, लोकस बताना है, लोकस बताना है, ठीक है। और आपको दिया हुआ इज अनदर पैराबोला, इज अनदर पैराबोला, यानी कि इसका मिड पॉइंट का जो लोकस होगा वह भी एक पैराबोला का ही इक्वेशन होगा, जिसका हमको डायरेक्ट्रिक्स चाहिए। इक्वेशन ऑफ क्या चाहिए आपको, डायरेक्ट्रिक्स चाहिए। तो आपको हम पहले भी बता दिए हैं कि पैराबोला पर कोई भी पॉइंट लेना है, कोशिश कीजिए पैरामीट्रिक फॉर्म लेने के लिए। AT स्क्वायर कितना हो गया 280, ये मिड पॉइंट को अल्फा बीटा हम लोग ले लेते हैं। तो ध्यान से देखिएगा, यहां पे बताइए अल्फा इक्वल्स टू आपके पास क्या बनेगा, मिड पॉइंट कंसेप्ट लगाइएगा, AT स्क्वायर प्लस कितना हो गया a/2, यहां से देखिए 2 अल्फा माइनस a बाई में a का वैल्यू t स्क्वायर बन गया आपके पास। और फिर y कोऑर्डिनेट आपके पास बीटा है, आपके पास 280 प्लस 0/2 से 2 कैंसिल हो गया आपके पास। देखो यहां से t का वैल्यू क्या बन गया, बीटा बाई a बन गया आपके पास। अब चलो आप फ्रॉम कितना से 1 और 2 से चलो, है ना, 1 और 2 से देखिए आपके पास 2 अल्फा माइनस a बाई में a हो गया आपके पास t स्क्वायर, यानी कि बीटा स्क्वायर बाई a स्क्वायर। एक a से एक कैंसिल कर दो आप, तो आपके पास देखिए बीटा स्क्वायर का वैल्यू क्या बनेगा, यहां से 2a अल्फा माइनस a स्क्वायर हो गया। तो लोकस क्या होगा, देखिए लोकस, रिक्वायर्ड लोकस कितना होगा, y स्क्वायर 2ax माइनस a स्क्वायर, यानी कि y स्क्वायर, यहां से 2a को कॉमन निकालेंगे तो a बाई क्या बनेगा आपके पास, a बाई यहां से आपके पास 2 बनेगा आपके पास, ठीक है। यहां से 2a को कॉमन निकालिए। अब देखिए ये आपके पास पैराबोला का इक्वेशन आ गया, इसका क्या चाहिए हमको, डायरेक्ट्रिक्स। ये देखिए एक्स स्क्वायर इक्वल टू ये आपके पास 4ax के फॉर्म आ गया। यहां पे 4a का वैल्यू 2a, तो a का वैल्यू यहां से आपके पास क्या बनेगा, 4a का वैल्यू 2a, तो a का वैल्यू देखिए 4a का वैल्यू 2a, तो यहां से a का वैल्यू क्या बनेगा आपके पास, a बाई कितना बनेगा 2, और x का वैल्यू आपके पास ये है, तो डायरेक्ट्रिक्स कितना बनेगा, डायरेक्ट्रिक्स इज x इक्वल टू, देखिए अब इसका इक्वेशन इस टाइप में बनेगा तो डायरेक्ट्रिक्स इधर बनेगा, तो x इक्वल टू कितना होना चाहिए, माइनस a होना चाहिए। x का वैल्यू आपके पास x माइनस a/2, और a का वैल्यू कितना हो गया a/2, यानी कि माइनस a/2 माइनस a/2 माइनस a/2 कैंसिल हो गया आपके पास। तो इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स आपके पास क्या बन गया बताइए, x इक्वल टू कितना बन गया, x इक्वल टू 0 बन गया। तो मिड पॉइंट का जो लोकस बनेगा, मिड पॉइंट का लोकस होगा, वह भी एक पैराबोला की इक्वेशन है, ऑलरेडी आपके पास क्वेश्चन में कर रहा है आपके पास। तो जो नया पैराबोला बनेगा, लोकस का जो इक्वेशन बनेगा वो पैराबोला बनेगा, उसका डायरेक्ट्रिक्स चाहिए। तो उसका डायरेक्ट्रिक्स x इक्वल टू 0, देखिए यहां पे ऑप्शन सी हो गया, x इक्वल टू कितना हो गया 0। ये 2002 का क्वेश्चन है। अब देखिए मेरे पास दूसरा क्या क्वेश्चन है, अब देखो मेरे पास क्वेश्चन नंबर सेकंड IIT 2000 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन क्या करा है, क्वेश्चन करा है कि आपके पास इफ द लाइन दिस इज द डायरेक्ट्रिक्स ऑफ द पैराबोला, यानी कि ये पैराबोला हो गया और इस पैराबोला का ये डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन दिया हुआ है, तो आपको चाहिए वन ऑफ द वैल्यू ऑफ k चाहिए। क्लियर है? तो देखिए यहां से ये जो इक्वेशन है आपके पास y स्क्वायर इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, kx माइनस क्या लिख सकते हैं, 8 लिख सकते हैं। यहां से इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कीजिएगा, k बार निकल गया तो x माइनस कितना होगा आपके पास 8 बाई कितना हो गया k हो गया आपके पास। अब देखिए ये फॉर्म आ गया y स्क्वायर इक्वल टू 4x, तो 4a का वैल्यू कितना हो गया आपके पास k, तो a का वैल्यू देखिए a का वैल्यू कितना बन गया आपके पास k बाई 4 हो गया। अब देखिए ये जो पैराबोला हो गया आपके पास ये फॉर्म हो गया, इसका डायरेक्ट्रिक्स किधर बनेगा, डायरेक्ट्रिक्स किधर बनेगा आपके पास, तो डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन क्या होना चाहिए, डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन होना चाहिए आपके पास x इक्वल टू कितना होना चाहिए माइनस a, यहां पे x का वैल्यू कितना आपके पास है, यहां देखिए डायरेक्ट्रिक्स क्या बनेगा आपके पास x, यानी कि x माइनस 8 बाई k का वैल्यू माइनस a, यानी कि माइनस में k बाई 4 बन गया, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स बन गया। अब हमको लाना है k का वैल्यू, ध्यान दीजिएगा, देखिए x का वैल्यू कितना बन गया आपके पास, x का वैल्यू 8 बाई k माइनस k बाई 4 बन गया। अब आपको दिया हुआ देखिए, अब आपको दिया हुआ है x माइनस 1 का वैल्यू 0, तो x का वैल्यू 1, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स दिया हुआ है। अब देखिए
आपको करना क्या है, अब देखिए ये भी इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये भी इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी कि दोनों इक्वेशन सेम लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो सेम लाइन का कंसेप्ट लगा दीजिए। यहां पे देखिए x का कोएफिशिएंट 1/1 1 और यहां पे कांस्टेंट टर्म ये, यहां पे कांस्टेंट टर्म ये, तो कितना हो जाएगा आपके पास बताइए तो 8/k माइनस में k/4 का वैल्यू 1 हो गया। यहां से सिंप्लीफाई कीजिए, देखिए 32 माइनस k² का वैल्यू कितना हो गया 4k हो गया। अब यहां से आपको k का वैल्यू चाहिए आपको, तो देखिए सबको उधर भेजिए, k² प्लस 4k माइनस 32 का वैल्यू 0, तो k² प्लस 8k माइनस 4k माइनस 32 का वैल्यू 0 बना आपके पास। अब देखिए 0 बन गया। अब यहां पर देखिए k को कॉमन निकालेंगे, k प्लस 8 आपके पास बनेगा यहां से, और यहां से माइनस 4 को कॉमन निकालेंगे तो k प्लस 8 वैल्यू 0, यानी कि k माइनस 4 और k प्लस 8 का वैल्यू 0, तो एक k का वैल्यू 4, दूसरा माइनस 8। आपसे क्वेश्चन देखिए k का 2 वैल्यू आ गया है, देन वन ऑफ द वैल्यू ऑफ k इज, आप देखिए 4 है कि माइनस 8 है, तो आपके पास देखिए 4 है, तो यहां पे देखिए एक वैल्यू k का कितना निकल जाएगा आपके पास, एक वैल्यू k का क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। ये क्वेश्चन था IIT 2000 में आया हुआ क्वेश्चन है। अब मेरे पास क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या है, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 भी आपका IIT 2001 में क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है। तो देखिए आपसे पूछ रहा है द इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स ऑफ द पैराबोला दिस, ये पैराबोला है, इस पैराबोला में इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स चाहिए। तो सबसे पहला काम क्या कीजिए, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म लाइए 4y, और इधर भेज दीजिए, आप कितना को भेजिएगा 2, और यहां पे देखिए 4 को प्लस कीजिए, यहां को भी 4 को प्लस कीजिए, यहां देखिए आपके पास y प्लस 2 का होल स्क्वायर, इधर देखिए माइनस 4x प्लस कितना हो गया 2 हो गया, यहां से देखिए y प्लस 2 का होल स्क्वायर, यहां से माइनस 4 को बाहर निकाल लीजिएगा तो x माइनस कितना होगा आपके पास बताइए, x माइनस 1/2 होगा। अब ये देखिए ये फॉर्म हो गया y स्क्वायर इक्वल टू माइनस में ये 4x का फॉर्म आ गया, क्लियर है। तो आपके पास a का वैल्यू कितना बन गया, आपके पास a का वैल्यू तो 1 बन गया, कंपेयर कर दो आपके पास, ठीक है। तो आपको चाहिए इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, तो देखिए डायरेक्ट्रिक्स किधर बनेगा, इक्वेशन ये बनेगा तो डायरेक्ट्रिक्स इधर बनेगा, x इक्वल टू क्या बनेगा प्लस a बनेगा, तो इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या बनेगा, देखिए इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या बनेगा आपके पास, x इक्वल टू x का वैल्यू कितना दिया हुआ है x माइनस 1/2 a, यानी कि x का वैल्यू कितना बनेगा आपके पास 3/2। आंसर आप मिला लीजिए, एक छोटा सा क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन नंबर 3 हो गया मेरे पास। अब देखिए मेरे पास क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, अब देखिए मेरे पास क्वेश्चन नंबर 4 2019 यानी कि पिछले साल का क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखिए आपसे पूछा जा रहा है द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द पैराबोला, यहां देखिए कर्व का इक्वेशन आपके पास दिया हुआ है, यानी कि पैराबोला की इक्वेशन दिया हुआ है, ये दिया हुआ है आपके पास, यानी कि इस फॉर्म में दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है x स्क्वायर इक्वल टू 8y, आपको पैराबोला की इक्वेशन दिया हुआ है। आपको चाहिए इक्वेशन ऑफ टेंजेंट चाहिए, क्या चाहिए इक्वेशन ऑफ टेंजेंट चाहिए, ध्यान पर रखिएगा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट चाहिए, जो कि कौन सा एंगल पॉजिटिव x के साथ कितना एंगल का फॉर्मेशन कर रहा है थीटा का। अब आपको क्या बताए थे, यहां देखिए इस पॉइंट को ले लीजिए, तो देखिए इस पॉइंट पर क्या होगा, जैसे AT स्क्वायर 280 उल्टा है तो 280 प्लस कितना बनेगा AT स्क्वायर, यहां देखिए 4a का वैल्यू 8, a का वैल्यू कितना 2, ये कितना होगा 40 प्लस, ठीक है मिलाइए इसको, 4a का वैल्यू कितना हो गया 4a का वैल्यू 8, a का वैल्यू 2 हो गया, तो 40 प्लस कितना हो गया 2t स्क्वायर, आपके पास क्या बन गया ये पॉइंट बन गया, 40 प्लस ये 2t स्क्वायर आपके पास पॉइंट बन गया। अब देखिए यदि t आपको मिल गया, स्लोप आपको दिया हुआ है, स्लोप आपको tan थीटा दिया हुआ है, ठीक है, m का वैल्यू देखिए m का वैल्यू tan थीटा आपको पास पता है, यदि t का वैल्यू मिल गया तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आ गया। सबसे पहला काम क्या कीजिए, इसको डिफरेंशिएट कीजिए, तो डिफरेंशिएट कीजिएगा, देखिए 2x यानी कि 8y, यानी कि आपके पास 8, ये आपके पास dy/dx का वैल्यू 2x, यहां से dy/dx का वैल्यू 2x, बाय में कितना 8, यानी कि x/4 हो गया। पॉइंट आपके पास देखिए क्या, पॉइंट आपके पास है 4t और 2t स्क्वायर आपके पास है,
तो dy बाई डी एक्स देखिए कितना बनेगा, x का वैल्यू कितना 4t बाई कितना t, और ये आपके पास स्लोप हो गया, ये कितना दिया हुआ आपके पास tan थीटा, यानी कि यहां से t का वैल्यू कितना बन गया आपके पास, देखिए 2x, ठीक है, x बाई 4, यहां पे 4 होगा, x का वैल्यू 4t, तो 4 से 4 कैंसिल हो गया, तो t का वैल्यू tan थीटा मिल गया आपके पास। क्लियर है? तो अब देखिए मेरे पास ये पॉइंट कितना होगा, ये पॉइंट कितना होगा 4 tan थीटा और 2t स्क्वायर, दैट इज 2 tan स्क्वायर थीटा, कितना होगा 2 tan स्क्वायर थीटा। तो आपके पास पॉइंट बन गया, आपके पास चाहिए टेंजेंट का इक्वेशन चाहिए, ठीक है, टेंजेंट की इक्वेशन चाहिए, PQ कर देते हैं टेंजेंट को। अब हमको PQ का इक्वेशन चाहिए। देखिए आप जानते हैं y माइनस वाई वन m इंटू एक्स माइनस एक्स वन होगा आपके पास। अब देखिए y माइनस वाई वन आपके पास 2 tan स्क्वायर थीटा आपके पास बन गया 2 tan स्क्वायर थीटा, m कितना होगा tan थीटा होगा, x माइनस एक्स वन का वैल्यू कितना 4 tan थीटा आपके पास हो गया। अब इसको सिंप्लीफाई कीजिए, देखिए कितना होगा y माइनस 2 tan स्क्वायर थीटा बनेगा आपके पास, ये कितना बनेगा x tan थीटा माइनस कितना बनेगा 4 आपके पास tan स्क्वायर थीटा बनेगा। क्लियर है? यहां से देखिए x tan थीटा का वैल्यू कितना बनेगा y, इसको उधर भेजिएगा प्लस कितना होगा, ये आपके पास 2 tan स्क्वायर थीटा होगा, x का वैल्यू 10 से डिवाइड कीजिएगा तो y cot थीटा प्लस कितना हो गया आपके पास 2 tan थीटा। आंसर आप मिलाते चलिए, आंसर मिलाना आपका काम है। ये देखिए पिछले साल का क्वेश्चन था। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 आपके पास क्या है, देखिए 5, क्वेश्चन नंबर 5 देखो 5 क्या आपके पास है, देखिए ऑप्शन मिट गया, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए अब आपके पास दिया हुआ है पैरामीट्रिक इक्वेशन दिया हुआ है, x इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस टी प्लस वन एंड y इक्वल टू कितना दिया हुआ है आपके पास टी स्क्वायर माइनस टी प्लस वन दिया हुआ है। अब सबसे पहले क्या करते हैं, पैरामीट्रिक फॉर्म में दिया हुआ है तो t को एलिमिनेट करते हैं। तो देखिए t को एलिमिनेट करने के लिए आप क्या करो, एक में से 2 को सबसेट कर दो, यहां क्या बनेगा x माइनस वाई, टी से t कटेगा 2t, तो t का वैल्यू आपके पास x माइनस वाई बाई 2 आ गया आपके पास। अब इस t के वैल्यू को क्या करो, अब x और y में रिलेशन चाहिए, इक्वेशन 1 में रखो, आप क्या बनेगा x टी स्क्वायर, तो x माइनस हो गया आपके पास, फिर प्लस t, यानी कि x माइनस वाई बाई 2 प्लस कितना हो गया 1, सिंप्लीफाई करो कितना हो गया, देखिए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2ab बाय में 4 हो गया आपके पास, और यहां पे x माइनस वाई बाई 2 प्लस 1। अब इसको सिंप्लीफाई करो आप, देखिए एलसीएम लीजिएगा 4x यहां पाएगा, ठीक है, यहां पर देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy, 4 से देखिए एलसीएम 2 हो गया, 2x माइनस 2y कितना होगा आपके पास 2x माइनस 2y होगा आपके पास, और यहां से प्लस कितना बनेगा 2। अब इसको देखिए अरेंज कीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy, यहां देखिए 4x यहां पे 2x, तो माइनस 2x माइनस 2y प्लस 2 का वैल्यू 0। आप इसके साथ इसको कंपेयर कर दो, एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस 2gx 2fy प्लस c का वैल्यू 0। जैसे ही कंपेयर कीजिएगा तो a का वैल्यू 1, b का वैल्यू 1, 2h का वैल्यू कितना -2, h का वैल्यू कितना हो गया -1। आप यहां से h स्क्वायर माइनस ab का वैल्यू निकाल लो, h स्क्वायर का वैल्यू -1, 1 इंटू 1 कितना हो गया 1 माइनस 1 कितना 0। आप शायद पढ़े हुईगा, याद होगा, इसलिए आपको बता रहे हैं, आपको पहले भी बोले हैं, सारे कंसेप्ट के लिए आप यूट्यूब चैनल पर जाइए, मेरे यूट्यूब चैनल पर जाइए, वहां से पैराबोला में सारे कंसेप्ट को देखिए। आपको याद होगा जब एच स्क्वायर माइनस ए बी का वैल्यू 0 देन इट रिप्रेजेंट ए पैराबोला। किसको रिप्रेजेंट करेगा, ये पैराबोला के रिप्रेजेंट करेगा। किसको रिप्रेजेंट करेगा, पैराबोला के रिप्रेजेंट करेगा। कम होगा एच स्क्वायर माइनस ए बी का वैल्यू 0 से कम होगा तो एलिप्स को रिप्रेजेंट करेगा, और ग्रेटर देन 0 होगा देन हाइपरबोला का रिप्रेजेंट करेगा। आई बात समझ में? अब देखिए मेरे पास नेक्स्ट क्या क्वेश्चन है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6, ये इक्वेशन ऑफ कॉमन टेंजेंट से है। आप देखिए प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन है आप पलट कर देखिए, लगभग हर साल एक क्वेश्चन इक्वेशन ऑफ कॉमन टेंजेंट से आपसे पूछा जा रहा है, इसलिए ध्यान रखिएगा। इक्वेशन ऑफ कॉमन टेंजेंट निकालने के लिए
एक क्वेश्चन मोटा मोटी फिक्स रहता है। अब देखिए इक्वेशन ऑफ कॉमन टेंजेंट टू द कर्व दिस, देखिए एक कर्व आपको ये दिया हुआ है, इसको एक कर लेते हैं, और एक कर्व आपको ये दिया हुआ है, एक कर्व ये दिया हुआ है। तो आप देखिए इसके बारे में जानते हैं, पैराबोला हो गया। इसके बारे में क्या जानते हैं, ये आपके पास रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की इक्वेशन है। तो आप ऐसा कीजिए, जिस पर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आसान रहे उसको निकाल लीजिए। हम क्या करते हैं, पैराबोला पर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकाल लेते हैं। तो पैराबोला पर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट देखिए यहां पे 4a का वैल्यू 8 हो गया, a का वैल्यू कितना हो गया, 2 हो गया। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, टेंजेंट, ठीक है, टेंजेंट टू किस पर, टू द पैराबोला, टू द पैराबोला। देखिए आप याद कीजिए y इक्वल टू कितना होता है, mx प्लस a बाई एम, यही होता है आपके पास। अब देखिए, अब जब देखिए इस पर कॉमन टेंजेंट मान के चलिए कि ये ऐसा है, एक रफ डायग्राम बना लेते हैं, ये हो गया, और ये बाय द वे रेक्टेंगुलर हाइपरबोला ये हो गया। तो ये जो होगा, ये जो लाइन बनेगा, टेंजेंट बनेगा, इसको भी सेटिस्फाइड करेगा, इसको भी सेटिस्फाइड करेगा, दोनों को सेटिस्फाइड करेगा। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको थर्ड कर देते हैं फ्रॉम सेकेंड से, एंड थर्ड को हम लोग यदि सेटिस्फाइड कराते हैं तो देखिए मेरे पास क्या बनता है। यहां देखिए एक्स वाई का वैल्यू एम एक्स प्लस 2y(m) का वैल्यू कितना, -1। आप ध्यान दीजिएगा, ये हो गया आपके पास एम एक्स स्क्वायर बाई 2y(m) इंटू एक्स प्लस 1 का वैल्यू कितना। देखिए अब जब यहां पे क्या होगा, रूट्स इक्वल होगा, रूट्स इक्वल होगा तो d का वैल्यू 0, तो b स्क्वायर आप जानते हैं, ये सारी बात आप जानते हैं, b स्क्वायर माइनस 4ac, 0 आपके पास हो गया। ये 4/m स्क्वायर का वैल्यू कितना हो गया, 4m स्क्वायर, 4 से 4 कैंसिल हो गया, mq का वैल्यू 1। तो आपके पास m स्लोप कितना आ गया, 1। तो आप इसको रख दो, कहां पर रख दो, फ्रॉम नंबर थर्ड से रख दो। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या बनेगा आपके पास, y इक्वल टू mx प्लस 2/m, दैट इज 2/1, यानी कि y इक्वल टू x प्लस क्या बन गया आपके पास, 2 बन गया आपके पास, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट बन गया। ये देखिए ये आईटी 2002 में ये क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है, क्लियर है। अब देखिए यहां से क्वेश्चन नंबर मेरे पास 7 देखिए क्या है, देखिए 7 भी 2004 में आया हुआ क्वेश्चन है। देखिए तो आपसे देखिए पैराबोला की इक्वेशन आपको दिया हुआ है, एक छोटा सा डायग्राम हम लोग यहां पर ले लेते हैं। देखिए ये हो गया आपके पास, तो करें कि द एंगल बिटवीन टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट 1,4, कहीं पे 1,4 पॉइंट लेते हैं हम लोग, बाय द वे यहीं पे ले लिए 1,4 ले लिए, 1,4 ले लिए। देखिए एक ये हो गया टेंजेंट, एक ये हो गया टेंजेंट, ऐसे दोनों के बीच का एंगल आपको चाहिए, दोनों के बीच का एंगल चाहिए, क्लियर है, दोनों का बीच का एंगल चाहिए। देखिए तो आपके पास यहां देखिए ए का वैल्यू 1 बनेगा आपके पास। तो आप सबसे पहला काम क्या कीजिए, लेट इक्वेशन ऑफ टेंजेंट को ले लीजिए आप, ठीक है, आप ले लीजिए, कितना ले लीजिए, y इक्वल टू एम एक्स प्लस a बाई एम, क्लियर हो गया, a बाई एम क्लियर हो गया आपके पास, a बाई एम हो गया। अब देखिए ये जो टेंजेंट है इस पॉइंट को सेटिस्फाइड करेगा, तो x का जगह पर 1, y के जगह पर 4, कितना हो गया आपके पास, m प्लस 1/m। यहां देखिए ये आपके पास 4m का वैल्यू m स्क्वायर प्लस 1, ये आपके पास कितना हो गया, m स्क्वायर माइनस 4m प्लस 1 का वैल्यू 0। देखिए ये m में क्वाड्रेटिक आ गया, जब m में क्वाड्रेटिक आ गया तो m1 प्लस m2 का वैल्यू कितना होगा, 4, और m1 इंटू m2 का वैल्यू कितना हो गया, 1। दोनों का बीच का एंगल थीटा आप जानते हैं, टेन थीटा का वैल्यू m1 माइनस m2 बाई कितना, m1, ये होगा आपके पास। अब देखिए आपके पास m1 प्लस m2 का वैल्यू है, m1 इंटू m2 का वैल्यू, सॉरी m1 माइनस m2 का वैल्यू आपके पास नहीं है। इसको देखिए m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर, 4m1 m2 बाई क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस m1 m2 लिख सकते हैं, इसको रूट चला देते हैं, ये फॉर्मूला आपके पास होता है। अब देखिए आपके पास टेन थीटा का वैल्यू क्या बनेगा, आपको थीटा चाहिए, देखिए m1 प्लस m2 का वैल्यू 4, तो 16 माइनस 4 m1 इंटू m2 1 हो गया आपके पास, बाई में कितना हो गया आपके पास, 1 प्लस m1 इंटू m2 हो गया आपके पास। देखिए ये आपके पास 12 को क्या लिखेंगे, 4 इंटू 3 यानी कि 2√3 बाई में 2 आपके पास कैंसिल हो गया आपके पास। तो टेन थीटा का वैल्यू ध्यान से देखिएगा, टेन थीटा का वैल्यू √3 कितना आ गया आपके पास, टेन थीटा का वैल्यू √3 आ गया, √3 1060 का
10π/3, तो आपके पास थीटा का वैल्यू कितना आ गया, ठीक है, π/3 60 डिग्री, यानी कि यहां पे एंगल कितना हो गया आपके पास, π/3 निकल गया, दोनों टेंजेंट के बीच का एंगल। आप आंसर को मिलाते जाइए, है ना। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 मेरे पास क्या है, देखिए क्वेश्चन नंबर 8 भी 2019 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखिए, करेंगे इक्वेशन ऑफ कॉमन टेंजेंट, देखिए फिर से आ गया इक्वेशन ऑफ कॉमन टेंजेंट सर्कल टू द पैराबोला दिस, क्लियर है, ध्यान से देखिएगा। आप देखिए छोटा सा डायग्राम बना लेते हैं, ये पैराबोला हो गया, सॉरी सर्कल हो गया, और ये आपके पास पैराबोला हो गया। आपके पास कॉमन टेंजेंट चाहिए, ये कॉमन टेंजेंट आपके पास हो गया, ठीक है। अब देखिए इसका सेंटर बताइए कितना होगा, इसका सेंटर 30, रेडियस कितना हो गया 3। अब देखिए हम लोग क्या करते हैं, यहां पे आपको जहां से आसान लगे वहां पर निकालिए, इसको लेट कर लेते हैं, y इक्वल टू कितना mx प्लस a/m, तो यहां पर देखिए a का वैल्यू कितना बनेगा 1, तो a बाई, है ना, तो a/m ये बनेगा आपके पास, यानी कि इसको सॉल्व कीजिएगा, इक्वेशन ऑफ कॉमन टेंजेंट चाहिए, तो यही कॉमन टेंजेंट हो गया आपके पास। इसको एक कर लेते हैं, देखिए ये आपके पास my, ये कितना my, ये कितना m² प्लस 1, यानी कितना m² माइनस my प्लस 1 का वैल्यू कितना हो गया 0। यहां पे यदि मेरे पास m का वैल्यू आ गया तो इक्वेशन ऑफ कॉमन टेंजेंट हमको मिल जाएगा। अब देखिए आप जैसे जानते हैं ये कॉमन टेंजेंट जो होगा तो 3 0 पर इस पर लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर आप डालिएगा, कितना होना चाहिए 3 के इक्वल आना चाहिए, तो 3 बराबर कितना होगा आपके पास, देखिए 3m² माइनस y कोऑर्डिनेट 0 प्लस 1 बाय में अंडर रूट कितना होगा x का कोएफिशिएंट के स्क्वायर प्लस y का कोएफिशिएंट के स्क्वायर, आप जानते हैं स्ट्रेट लाइन से। अब देखिए अब जैसे ही इसको रूट्स को हटाना है, इधर 9, इधर कितना हो गया m का पावर 4, इधर कितना हो गया m², यहां कितना होगा, यहां पे 3m² प्लस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए तो ये आपके पास 9m², सॉरी 9m का पावर 4, ये कितना हो गया 9m², a प्लस b का होल स्क्वायर, a² प्लस 2ab प्लस b², ठीक है, a² यानी कि पावर 4, ये और ये कैंसिल हो गया आपके पास, तो 9m² 6m², इधर जाएगा तो 3m² का वैल्यू 1 हो गया, m² का वैल्यू 1/3, m का वैल्यू प्लस माइनस 1 बाई क्या निकल गया √3 आ गया। आप क्या करो, फ्रॉम कहां से, फ्रॉम a से आपको चाहिए कॉमन टेंजेंट, देखिए कॉमन टेंजेंट क्या बन गया, कॉमन टेंजेंट इज, देखिए y इक्वल टू mx, m का वैल्यू प्लस माइनस, m का वैल्यू कितना प्लस माइनस 1/√3x, ठीक है, प्लस 1/m, प्लस 1/m, तो प्लस 1/m यानी कि प्लस माइनस 1/√3। आप इसको सिंप्लीफाई कर दो, यही इक्वेशन ऑफ क्या बन जाएगा आपके पास, इक्वेशन ऑफ कॉमन टेंजेंट। ये था क्वेश्चन नंबर 8। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 आपके पास है, पिछले साल का क्वेश्चन है, यानी कि 2019 का क्वेश्चन है। द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ द पैराबोला, देखिए पैराबोला की इक्वेशन आपके पास है x² इक्वल टू 4y, यानी कि देखिए आपके पास इक्वेशन ये है, तो डायग्राम इसका ऐसे बनेगा, ठीक है, ये आपके पास x² इक्वल टू कितना का हो गया आपके पास 4y का हो गया, ठीक है, कॉर्ड ऑफ द पैराबोला। आपके पास देखिए लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ द पैराबोला दिस, देखिए ये आपके पास कोई कॉर्ड हो गया, आपके पास ये P हो गया, ये आपके पास Q हो गया। अब आपके पास लेंथ ऑफ द कॉर्ड दिस चाहिए आपके पास, क्लियर है, और ये PQ का इक्वेशन हैविंग कॉर्ड का इक्वेशन कितना दिया हुआ है, ये आपके पास दिया हुआ है। तो देखिए फिलहाल के लिए क्या करते हैं हम लोग, पॉइंट P को x1 y1 ले लेते हैं, और ये जो पॉइंट Q है आपके पास x2 y2 ले लेते हैं। देखिए PQ का लेंथ क्या होना चाहिए बताइए, PQ का लेंथ होना चाहिए x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। फिलहाल इसको देखिए क्या लिख सकते हैं, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं हम लोग, x1 प्लस x2 का होल स्क्वायर, ठीक है, और माइनस में क्या लिख सकते हैं 4x1 x2 लिख सकते हैं। आप इसको ब्रेक कीजिए, यही आपके पास आ जाएगा। अब देखिए प्लस सेम टू सेम इसको y1 प्लस y2 का होल स्क्वायर, माइनस में क्या लिख सकते हैं 4y1 y2 लिख सकते हैं, ठीक है, माइनस में 4y1 y2 को लिख सकते हैं,
इसको क्या किया हम लोग, फॉर्मूला पर अरेंज किए, 4y1 y2 लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये टोटल आपके पास a माइनस बी का होल स्क्वायर हो गया और ये भी a माइनस बी का होल स्क्वायर हो गया। तो लेंथ ऑफ पी क्यू के लिए आपको x1 प्लस x2 का वैल्यू चाहिए, y1 प्लस y2 का वैल्यू चाहिए, x1 इंटू x2 का वैल्यू चाहिए एंड y1 इंटू y2 का वैल्यू चाहिए। क्लियर है। अब देखिए यहां से अब हम लोग क्या करते हैं, ये आपके पास कॉर्ड का इक्वेशन दिया हुआ है। अब यहां से क्या करते हैं, इसे क्या करते हैं, एक बार देखिए y को इधर भेज देते हैं आपके पास। देखिए √2y का वैल्यू कितना बनेगा आपके पास, x प्लस 4√2 x प्लस 4√2, ठीक है, x प्लस 4√2। √2 को यहां से हटा दो आप, √2 को यहां दे दिया आपके पास, ये y का वैल्यू बन गया। क्लियर है। अब देखिए यहां से अब फ्रॉम 1 में क्या करो, देखो फ्रॉम 1 में क्या करो, इस y के वैल्यू को रख दो। तो x स्क्वायर 4y आपके पास, y का वैल्यू x प्लस, ध्यान से देखो 4√2 बाय में √2। क्लियर है। आप ये देखिए आपके पास √2x स्क्वायर हो गया, ये 4x हो गया आपके पास, ये कितना हो गया, ये 16√2 मिलेगा आपके पास। क्लियर है। ये देखिए √2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 16√2 का वैल्यू कितना, 0। देखिए थोड़ा सा गलती हो गया है, ये √2x स्क्वायर माइनस में 4x माइनस में 16√2 का वैल्यू 0, आप √2 से डिवाइड कर दो तो x स्क्वायर माइनस कितना बनेगा आपके पास, देखिए √2 से डिवाइड कीजिएगा तो 4/√2, √2 कितना बनेगा आपके पास, 2√2, कितना बनेगा आपके पास, 2√2। क्लियर है। और यहां से 16 का वैल्यू 0, ठीक है, 16 का वैल्यू 0, एक मिनट, 16 का वैल्यू कितना बनेगा, 0। यानी तो रहने दो, यहां से देखिए अब यहां से वैल्यू को रखते चलिए, x1 प्लस x2 का वैल्यू क्या निकलेगा, माइनस b/a, यानी कि 4/√2, 4/√2। और इसको √2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कीजिएगा तो √2 इंटू √2 2 हो गया आपके पास, 2√2, x1 प्लस x2 आ गया। अब फिर से चलिए x1 x2 x2 का वैल्यू है ना c/a, तो माइनस में 16√2 बाई में √2 कितना हो गया, -16। तो आपके पास x1 प्लस x2 और x1 इंटू x2 का वैल्यू आ गया आपके पास। अब देखिए फिर से हम लोग क्या करते हैं, एक बार यहां से x का वैल्यू को हम लोग निकाल लेते हैं। तो x का वैल्यू देखिए कितना होगा, x का वैल्यू कितना होगा, √2y माइनस में 4√2 हो जाएगा आपके पास। क्लियर है। तो आप फिर से फ्रॉम 1 में चलो, x स्क्वायर यानी कितना होगा, √2y माइनस में 4√2 का होल स्क्वायर का वैल्यू कितना बनेगा, 4y। ध्यान पर देखिएगा 4y। अब इसको a माइनस बी को होल स्क्वायर पर ब्रेक करो, या नहीं तो आप यहां से क्या करो, यहां देखिए √2 को बाहर निकालिएगा तो यहां पे स्क्वायर है तो 2 बचेगा, y माइनस 4 का होल स्क्वायर, यहां पे 4y होगा। तो आप ये कैंसिल हो गया, यहां कितना बच गया, 2y। ये देखिए तो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, तो 2y, तो आपके पास 10y प्लस 16 का वैल्यू 0। यहां देखिए आपके पास y1 प्लस y2 का वैल्यू 10 और y1 इंटू y2 का वैल्यू 16 बनेगा आपके पास। तो बताइए तो ये क्या PQ का वैल्यू आपसे नहीं निकल जाएगा, बिल्कुल निकल जाएगा। वैल्यू रखिए x1 प्लस x2 का होल स्क्वायर यानी कि 2√2 का होल स्क्वायर माइनस 4x1 x2, तो प्लस 64 हो गया आपके पास, प्लस y1 प्लस y2 का होल स्क्वायर 10 का स्क्वायर हो गया माइनस 4y1 y2, तो माइनस में 4 इंटू y1 y2 कितना हो गया आपके पास, 64 बन गया आपके पास। कितना बन गया आपके पास, तो यहां से आप इसको सिंप्लीफाई करके आप लेंथ ऑफ PQ, आसानी से आपके पास लेंथ ऑफ PQ निकल जाएगा। थोड़ा सा क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड था। अब देखो क्वेश्चन नंबर मेरे पास 10 क्या है, 10 देखिए 10 क्या है मेरे पास, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, इफ वन एंड ऑफ ए फोकल कोड ऑफ द पैराबोला, देखिए क्वेश्चन पढ़िए आपसे। अब आपके पास देखिए ये y स्क्वायर इक्वल टू 16x आपके पास है, तो फोकल कोड देखिए यही हो गया, फोकल कोड आपके पास हो गया। ये फोकस कितना होगा आपके पास, 4 0 करे, एक छोर एक एंड 1 4 आपके पास है, ये P ये Q, तो इसको 1 4 हो गया आपके पास। तो करे कि देन द लेंथ ऑफ द फोकल कोड, ठीक है। देखिए जस्ट सेम क्वेश्चन, फोकल कोड का लेंथ निकालना था, उसमें कॉर्ड का लेंथ निकालना था, यहां पे फोकल कोड का लेंथ निकालना है। क्लियर है। देखिए
यहां पे ए का वैल्यू कितना हो गया 4, और आपको पहले भी बताए हैं पैराबोला पर किसी भी पॉइंट को लेना है तो ए टी स्क्वायर और 2a2 को लीजिए। तो देखिए ए टी स्क्वायर 2a को लीजिएगा तो आपके पास क्या बनेगा ए टी स्क्वायर 4t स्क्वायर और 8t। तो क्यू पॉइंट आपके पास बताइए कितना हो गया 4t स्क्वायर हो गया आपके पास और 8t कितना निकल गया 8t। क्लियर है। अब देखिए यहां से हमको चाहिए ये लेंथ ऑफ पी क्यू चाहिए, और लेंथ ऑफ पी क्यू निकालने के लिए हमको टी का वैल्यू क्या होना पड़ेगा, टी का वैल्यू को चाहिए, टी का वैल्यू पता करना पड़ेगा आपको। अब एक चीज बताइए टी का वैल्यू, अब यहां से फिगर को देखिए स्लोप ऑफ पी एस और स्लोप ऑफ एक्स क्यू क्या दोनों का दोनों सेम होगा, ध्यान पर देखिएगा। स्लोप ऑफ पी एस और स्लोप ऑफ एस क्यू क्या दोनों का दोनों सेम होगा, बिल्कुल सेम होगा। तो स्लोप ऑफ पी एस कितना होगा 4 - 0 1 - 4, और स्लोप ऑफ इसका निकालिए 0 - 8t बाई में कितना होगा 4 - 4t स्क्वायर आपके पास हो गया। ध्यान दीजिएगा ये आपके पास -4/3 माइनस में 8t बाई 4 - 4t स्क्वायर आपके पास बन गया। देखिए तो यहां से इसको कैंसिल कीजिए तो कितना हो गया 2t बाई 4 - 4t स्क्वायर। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिएगा 6t का वैल्यू 4 - 4t स्क्वायर, सबको इधर भेजिए। एक काम कीजिए पहले 2 से डिवाइड कीजिए तो 3t कितना हो गया 2 - 2t स्क्वायर हो गया आपके पास। क्लियर है। तो आपके पास 2t स्क्वायर 3t - 2 का वैल्यू 0, ये आपके पास 2t स्क्वायर 4t - t - 2 का वैल्यू 0। यहां से 2t को कॉमन निकालिएगा तो t + 2 का वैल्यू 0, यह आपका फैक्टर आ गया 2t - 1 t + 2 का वैल्यू 0। ध्यान दीजिएगा तो t का 2 वैल्यू बन गया आपके पास। देखिए एक t का वैल्यू 1/2 और दूसरा 2 आपके पास बन गया। क्लियर है। अब देखिए यहां से अब यदि t का वैल्यू को आप 1/2 लेते हैं, t का वैल्यू 1/2 लेते हैं, देखिए पॉइंट मेरे पास क्या बनेगा क्यू पॉइंट देखिए 4t स्क्वायर यानी कि 1/4 और 8t, ये ना इससे कट गया यानी कि 1/4। देखिए 1/4 यही पॉइंट आ गया, 1/4 यही पॉइंट आ गया, इसलिए t का वैल्यू को 1/2 नहीं लेना है। अब 2 को लीजिए देखिए कितना होता है। देखिए अब क्या करना है t का वैल्यू को 2 लेना है तो मेरे पास देखिए क्यू पॉइंट क्या बनेगा, देखिए क्यू पॉइंट क्या बनेगा ध्यान से देखिएगा 4t स्क्वायर, तो 4t स्क्वायर यानी कि 4 यानी कि 16 बन गया आपके पास। क्लियर है। और 8t ये भी कितना हो गया 16। देखिए तो पॉइंट क्या हो गया 16 और 16 पॉइंट आपके पास बन गया आपके पास। आप निकाल लो पी क्यू का डिस्टेंस कितना आएगा आपके पास। देखिए 16 में से 1 का होल स्क्वायर, फिर से 16 में से कितना चला जाएगा 4 का स्क्वायर चला जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, यही आपको किसका वैल्यू देगा, यही वैल्यू आपको पी क्यू का वैल्यू देगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर मेरे पास 11। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 आपके पास क्या है। देखिए अब आपको दिया हुआ है x + y = k इज नॉर्मल टू द कर्व दिस। तो देखिए a का वैल्यू यहां से 3, तो नॉर्मल की इक्वेशन निकाल लीजिए आप सबसे पहले। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल याद कीजिए, आपको बताए थे y = कितना mx - 2am माइनस में am क्यू, m का वैल्यू 3 तो कितना निकल गया ये m का वैल्यू सॉरी a का वैल्यू 3 तो mx - 6m - 3m क्यू निकल गया। ठीक है। अब आपको दिया हुआ है x + y = k, ये इक्वेशन ऑफ नॉर्मल है यानी कि y का वैल्यू कितना आपके पास है, y का वैल्यू -x + k। अब देखिए अभी इक्वेशन ऑफ नॉर्मल यहां से निकाले हैं और ये नॉर्मल आपको दिया हुआ है, यानी कि दोनों इक्वेशन क्या करेगा एक ही लाइन को रिप्रेजेंट करेगा, एक ही लाइन को रिप्रेजेंट करेगा। तो फ्रॉम 1 and 2 से क्या होना चाहिए, अब y का कोएफिशिएंट दोनों तरफ, x का कोएफिशिएंट दोनों तरफ, बाय द वे कांस्टेंट कितना हो गया आपके पास 6m - 3m क्यूब, बाय में कितना हो गया आपके पास k। इसको कंपेयर कीजिएगा तो x का वैल्यू कितना होगा -1, x का वैल्यू -1, और इसको कंपेयर कीजिएगा तो k का वैल्यू कितना हो गया आपके पास
-6m माइनस में 3m3, तो m का वैल्यू -1, तो 6 + 3 कितना हो गया 9, तो k का वैल्यू कितना हो गया आपके पास 9 आ गया। तो क्वेश्चन नंबर ये 11 को डिस्कस हम लोग किए। क्लियर हो गया।